किसी ने क्या खूब कहा है, गलत लोगों की जीत तो उसी वक्त तय हो जाती है जब सही लोग चुप हो जाते हैं। हाँ, जब सही लोग चुप हो जाते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम बिंदु गोयल, योर हिंदी टीचर। वेलकम ऑल ऑफ यू। चलो कुछ नया सुनते हैं, कुछ पुराना सुनते हैं और कुछ अच्छी सी कहानियाँ सुनते हैं। यूँ तो हमारा इतिहास, संस्कृति, साहित्य अनेक खजानों से भरा हुआ है जिससे हम सब बहुत से लोग अनजान हैं। तो मैं उसी खजाने से एक कहानी आपके सामने निकाल कर लाई हूँ जो आज के युग में भी पूर्णतः सार्थक है। और सच कहूँ तो हर कहानी, हर बात आज के युग में सटीक है और हमें बहुत उपदेश देती है। तो ऐसे ही मैं दो दृश्य आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। पहला दृश्य त्रेता युग। त्रेता युग यानी कि जब श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया था। आप सबको पता है कि माता सीता को रावण उठा कर ले गया था और जब रावण छल से माता सीता को उठा कर ले गया तो सीता जी रास्ते में चिल्ला चिल्ला कर अपनी सहायता के लिए पुकार रही थी श्री राम को, और रास्ते में अपने आभूषण फेंकती जा रही थी कि श्री राम उस रास्ते से आएंगे आभूषणों को पहचानते हुए और मुझ तक पहुंच सकेंगे। रास्ते में पक्षीराज जटायु ने जब ये देखा कि रावण, दुष्ट रावण माता सीता का अपहरण करके ले जा रहा है तो उसने माता सीता को बचाने की ठानी। हालांकि जटायु जानता था कि अतुलित बल वाले रावण के सामने वो बलहीन है, उसे अपनी ताकत का अंदाजा भी था, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि इस तरह मैं अपनी आंखों के सामने किसी स्त्री का अपमान होते हुए, किसी स्त्री का अपहरण होते हुए कैसे देख लूं? जितना मुझ में बल है और जितना मैं लड़ सकता हूँ उतना मैं माता सीता को बचाने की कोशिश अवश्य करूँगा। ऐसा विचार मन में लाकर वो रावण के सामने अड़ गया। बहुत कोशिश की, रावण पर बहुत प्रहार भी किए, लेकिन रावण के पास अतुलित बल था और रावण ने उसके पंख काट दिए। और जैसे ही पंख कटे तो क्या हुआ? पक्षीराज जमीन पर गिर पड़ा और जमीन पर गिर पड़ा वैसे ही उसके सामने काल उपस्थित हो गया जो उसके प्राणों को लेने के लिए आया था। पक्षीराज ने काल से प्रार्थना की कि हे काल महाराज, आप मुझे लेने आए हैं, अवश्य ले जाइए, मुझे कोई गम नहीं, क्योंकि मैंने अपने सामर्थ्य अनुसार एक स्त्री को बचाने का प्रयत्न किया, लेकिन कृपया करके मुझे इतना समय दें कि मैं श्री राम को यह समाचार दे सकूं कि सीता माता को दुष्ट रावण ले गया है। उसके इस विनम्र प्रार्थना पर काल भी चुपचाप एक तरफ खड़ा हो गया, क्योंकि वह जानता था कि अगर जटायु के प्राण गए हैं तो वो एक स्त्री के सम्मान को बचाने के लिए गए हैं। और उसी समय श्री राम ढूंढते हुए वहाँ पहुँचे। उन्होंने जटायु को देखा। जटायु ने सारी घटना श्री राम को बता दी। श्री रामचंद्र जी ने जटायु को अपनी गोद में उठा लिया। क्या दृश्य रहा होगा कि भगवान ने जटायु को अपनी गोद में उठाया और श्री राम रो रहे थे, जटायु मुस्कुरा रहा था। अब सोचो जटायु क्यों मुस्कुरा रहा था? क्योंकि उसे श्री रामचंद्र जी की गोद में स्थान मिला था और राम रो रहे थे कि मेरे इस भक्त को मेरे कारण प्राण गंवाने पड़े। ये था आपके सामने एक दृश्य। इसी तरह एक दूसरा दृश्य, आप सब जानते हैं महाभारत का युद्ध हुआ था। क्यों हुआ था ये भी सब जानते हैं। इसमें एक चरित्र था भीष्म पितामह। वो भी अतुलित बल के मालिक थे। उन्हें कोई हरा नहीं सकता था, उन्हें कोई जीत नहीं सकता था और उनका कोई मुकाबला भी नहीं कर सकता था। लेकिन जब भरी सभा में दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान किया तो वो बलशाली भीष्म पितामह चुपचाप खड़े रहे। द्रौपदी रो रो कर उन्हें पुकारती रही कि ए पितामह, आप सबसे बड़े हो, इस वंश में सबसे बड़े हो, तो आप
ये रोक सकते हो, आप कम से कम दुर्योधन को बोलो तो सही। लेकिन भीष्म पितामह नीचे मुंह किए हुए बैठे रहे, उन्होंने दुर्योधन को एक शब्द तक नहीं कहा। तो ऐसे लग रहा था कि सारी सभा सोचो कैसी होगी, कैसा दृश्य उपस्थित रहा होगा। और इसका परिणाम क्या हुआ, भीष्म पितामह को 3 महीने तक बाणों की शैया पर सोना पड़ा। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन के तीर से भीष्म पितामह घायल हो गए, तब उन्होंने इच्छा मृत्यु का वरदान था, अपनी इच्छा से मर सकते थे। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने उचित समय का इंतजार किया और वो 3 महीने तक शरशैया पर, बाणों की शैया पर पड़े रहे। और उस समय क्या दृश्य था, भीष्म पितामह रो रहे थे और सामने कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। देखिए, दोनों दृश्य अलग हैं। एक तरफ भगवान रो रहे हैं और भक्त मुस्कुरा रहा है, और दूसरी तरफ भगवान मुस्कुरा रहे हैं और भक्त रो रहा है। तो जानते हो ये किसका परिणाम था? एक स्त्री का अपमान उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा था और जानबूझकर चुप रहे, कुछ नहीं कहा। बोलने की हिम्मत तो करते, कुछ तो दुर्योधन को कहते। भले ही दुर्योधन ना मानता, लेकिन वो पाप के भागीदार तो ना बनते, क्योंकि पाप को करने वाला अगर दोषी है तो पाप को सहने वाला भी उतना ही दोषी है। माना खामोशी तेरी महानता का श्रृंगार है, माना खामोशी तेरी महानता का श्रृंगार है, बाणों का तेरी जुबां से गहरा प्रहार है। मगर याद रख कभी कभी न बोलने का परिणाम, मगर याद रख कभी कभी न बोलने का परिणाम महाभारत हो जाने के आसार हैं। और यही आज हमारे समाज में घटित हो रहा है। हम जानबूझकर, हम अपनी आंखों के सामने देखते हुए भी, जानते हुए भी सच्चाई की तरफ से आंखें बंद कर लेते हैं। हम नहीं सोचते कि आज अगर इस बहन के साथ हुआ है तो कल हमारी बहन बेटी भी इस दायरे में आ सकती है। आपको क्या लगता है कि अगर आप विरोध करेंगे तो कुछ तत्व आपके ऊपर भी हावी हो जाएंगे, आपको नुकसान पहुंचाएंगे? अरे क्या हुआ, नुकसान ही तो पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर आप में विरोध करने की ताकत नहीं है, अगर आप गलत का विरोध नहीं कर रहे हैं, तो आप भी गलत ही कर रहे हैं। आप कब जागोगे? जब आपके घर में प्रहार होगा। आज इन 2 दृश्यों से हमारे सामने ये स्पष्ट हो गया कि अगर हम गलत बात को चुपचाप सुन लेते हैं और उसका प्रतिकार नहीं करते तो हम भी उतने ही दोषी हैं। और आज बहुत आवश्यकता है इस बात की कि हम उठें नारियों के सम्मान के लिए, अपनी बेटियों के सम्मान के लिए, अपनी बहनों के सम्मान के लिए। और हमेशा कहते थे कि बेटी को शिक्षित करना है। हमेशा घर में माँ कहती थी ये सीख ले पराई घर जाना है, वो सीख लो पराई घर जाना है। लेकिन आज बेटियों को सिखाने के साथ साथ आवश्यकता है हम अपने बेटों को सिखाएं, उनके अंदर संस्कार भरें, उन्हें समझाएं कि किस तरह स्त्री की इज्जत करनी है, किस तरह उसका सम्मान करना है। मैं दावे के साथ एक बात कह सकती हूँ कि अगर एक बेटे ने गलत किया और उसके माँ बाप ही उसे पकड़कर कोर्ट तक ले गए और उसे सजा दे दी, तो भविष्य में कोई बेटा, कोई लड़का, कोई पुरुष किसी स्त्री का अपमान नहीं करेगा और ना ही वो स्त्री का अपमान करने लायक रहेगा। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, आप शिक्षित तो बने लेकिन साथ साथ संस्कारी भी बने, सबका सम्मान करना भी सीखें। यहाँ कोई कृष्ण नहीं, क्योंकि आपको पता है द्रौपदी की लाज बचाने के लिए तो कृष्ण आ गए थे, लेकिन यहाँ अनगिनत बेटियाँ, बहनें पुकार कर थक जाती हैं, कोई कृष्ण नहीं आता। यहाँ कोई कृष्ण नहीं तो विदुर बन, यहाँ कोई कृष्ण नहीं तो विदुर बन, कुछ तो खामोशी का माया जाल हटा। महत्वाकांक्षी दुर्योधन तेरे आंगन की द्रौपदी तक पहुँचे। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, महत्वाकांक्षी दुर्योधन तेरे आंगन की द्रौपदी तक पहुँचे, उससे पहले धृतराष्ट्र के गूंगे बहरेपन पर तो विराम लगा, उससे पहले धृतराष्ट्र के
गूंगे बहरे पर तो विराम लगा। धन्यवाद।